माता की वंदे वंदे। जैसा कि आज हम सभी इस विद्यालय प्रांगण में 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद में जब हमारे देश के नेताओं को ये लगा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, तो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का एक संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसी दिन से हम सभी पूरे भारत में संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले, आज समानता का अधिकार, उससे पहले हमें शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था। कई ऐसे अधिकार हैं जो संविधान के तहत हम सभी को मिले हैं। आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। केवल हिंदुस्तान में हम सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बच्चों, इस विद्यालय से पढ़कर जिस प्रकार इस मंच पर विराजमान आपके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान महेंद्र जी चौहान, जो बर के ऊर्जावान सरपंच साहब है, मंच पर विराजमान बर के पूर्व सरपंच श्रीमान धर्मेश जी रिंगवा साहब, मंच पर विराजमान पूर्व प्रिंसिपल साहब श्री मोहनलाल जी गुजर साहब, मंच पर विराजमान एक भामाशाह के रूप में ओम प्रकाश जी गेहलोत, और मंच पर विराजमान जितने भी अतिथिगण हैं, ये हमारे लिए सम्मानीय और आदरणीय है। आप लोगों को एक संकल्प लेना है कि जिस पद और जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं, आप लोगों को भी समय आने पर इसी पद और इनसे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर आपको जाना है। मैं सरपंच साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके सरपंच साहब बहुत ऊंचावान है, जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भर के अंदर ले गए हैं। इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। आपके लिए दूसरी खुशी की बात है कि कृषि संकाय या नहीं था, उसके लिए भी राजस्थान के शिक्षा मंत्री के पास जाकर उनको पर बुलाकर पंचायत के अंदर घोषणा करवाई। बहुत जल्दी आपके यहाँ कृषि संकाय भी खुलने वाला है। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इसके अलावा आपका CSC हॉस्पिटल पर में खुला है और कई लोगों को ब्यावर जाना पड़ता था, निम्बात जाना पड़ता था, माता बहनों की डिलीवरियों के लिए यहाँ पर उचित सुविधा आपने कराई। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में बर के अंदर बिशनपुर के पानी लाने की भी आप भरसक योजना प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। ये ज्यादा बोलने का मंच नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा कि बच्चों, आने वाला समय शिक्षा का समय है, इसलिए आप ज्यादा पढ़ाई में ध्यान दें। अभी एक नाटक बताया था कि मोबाइल में ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी शिक्षा के अंदर, और माता बहनें भी बैठे हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा देश भारतीय संस्कृति, जिस प्रकार की पुरानी संस्कृति हमारी रही है, और वर्तमान समय में हम पाश्चात्य शिक्षा की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमें समय को